जय गुरुदेव। भगवान की महत कृपा और उनके आशीर्वाद से उनका गुणानुवाद करते ही मन हर्षित हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। परम सत्ता का स्मरण ही दुख का नाश है। इस संसार में आर्त प्राणी यत्र तत्र सर्वत्र दुखी होकर विचरण करते रहते हैं, लेकिन वे भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान के धाम में नहीं जाते और वे भगवत कार्य नहीं करते। भगवत कार्य पुण्य करना है। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। प्रत्येक व्यक्ति में भगवत स्वरूप का दर्शन करके यदि हम सर्वत्र अनुकूलता देखेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे और सर्वत्र सत्कर्म करते रहेंगे, तो निश्चय ही हमारे अंतःकरण में भगवत प्रीति की प्रगाढ़ता आ जाएगी। भगवान वह स्वरूप हैं जिस स्वरूप से लोक मंगल होता है, सर्वविध हित होता है। और इसी हित की भावना को ध्यान में रखते हुए आज भूत भावन भगवान शिव शंकर की महान कथा का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शिव शंकर के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ भगवान का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है। भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर जहां भगवान सोमनाथ विराजित हैं, वह प्रभास क्षेत्र है। अरब सागर के उस पुनीत तट पर भगवान विराजित हैं और वहां से संपूर्ण विश्व का लोक मंगल कर रहे हैं। वे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हैं। सभी लोग भगवान सोमेश्वर का दर्शन करते हैं। उनकी कथा शिव पुराण के रुद्रखंड में वर्णित है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के मणिमुकुट हिमालय पर उस कैलाश क्षेत्र में भगवान शिव शंकर जहां मूल रूप से अधिष्ठित रहते हैं, उस हिमालय पर उसकी तलहटी के क्षेत्रों में दक्ष प्रजापति का शासन चलता था। दक्ष प्रजापति विश्व विजयी थे। उनका प्रताप संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था। वे निरंतर सत्कर्म करते हुए अपने इस धरा का परिपालन करते थे। उनकी 27 कन्याएं थीं। ये जो नक्षत्र हैं, उनकी 27 कन्याएं मानी गई हैं, जिसमें अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा इत्यादि सभी दक्ष प्रजापति की ये 27 कन्याएं थीं, जो समय सापेक्ष वृद्धि को प्राप्त हो रही थीं और उनके विवाह के संबंध में दक्ष चिंतित थे। दक्ष ने संपूर्ण धरा के विभिन्न देवताओं, राजकुमारों, मनीषियों, ऋषियों और विभिन्न लोगों का चिंतन करते हुए यह पाया कि इन सब में सर्वाधिक सुंदर और दिव्य तेज युक्त चंद्रमा है, और चंद्रमा को अपने जामाता के रूप में उन्होंने सुनिश्चित करके 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। चंद्रमा का विवाह 27 नक्षत्रों से हो गया। वे अनवरत सबके साथ रहने लगे और सबके साथ रहते हुए भी उनका रोहिणी से अत्यंत लगाव था। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ अत्यंत स्नेह सिक्त परिवेश में रहते और सर्वदा रोहिणी को ही साथ साथ रखते थे। इस कारण अन्य दक्ष प्रजापति की 26 कन्याएं अत्यंत व्यथित थीं, दुख हृदय से व्याकुल हो रही थीं, और इन 26 ने जाकर के अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा कि आपने मेरा विवाह चंद्रमा से किया है,
किंतु चंद्रमा मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वे केवल रोहिणी को ही अपने साथ रखते हैं और हम सबके प्रति उनका आदर का भाव नहीं है, हमारे साथ वे न्याय नहीं कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को पास बुलाया, अत्यंत आत्मीयता के साथ उन्हें समझाया कि समत्वम योगमुच्यते, सभी के साथ समता का भाव करना चाहिए। 27 पत्नियां हैं तो 2700 को समय देना यह न्याय है। और चंद्रमा को उन्होंने विवेचित कर समझा करके भेज दिया, लेकिन चंद्रमा आर्त हो रहे थे। वे रोहिणी के प्रति आसक्त होने के कारण अन्य के प्रति सचमुच उदासीन थे। तब चंद्रमा के पुनः वही व्यवहार करने पर पुनः 26 वे देवियां गईं दक्ष प्रजापति के पास। वहां जाकर फिर से उन्होंने चंद्रमा के प्रति खिन्नता प्रकट की। दक्ष ने चंद्रमा के ऊपर कोप करते हुए चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम सभी के साथ समान भाव नहीं रख रहे हो, न्याय नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें यक्ष्मा रोग हो जाए, जिसे आजकल टीवी रोग से हम अभिहित करते हैं, जानते हैं। वह यक्ष्मा रोग हो जाने का शाप दक्ष प्रजापति ने अपनी जामाता चंद्रमा को दे दिया। इस कारण चंद्रमा अत्यंत व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए, उद्विग्न हो गए और यत्र तत्र सर्वत्र भगवत कृपा के लिए अधीर होकर के दौड़ने लगे। इधर शरीर गलित होने लगा, मन क्षुभित होने लगा। देवर्षि नारद मिले। नारद जी के हृदय में करुणा का भाव जगा। उन्होंने कहा, भावी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव शंकर भाग्य लिपि भी बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, शाप को टाल सकते हैं, तुम्हें दीर्घायुष्य दे सकते हैं। तुम भगवान शिव शंकर का स्मरण करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। नारद जी के ऐसा कहने पर वे प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र में आकर चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। 6 मास तक निरंतर अहरनिश वो भगवान नाम का जप करते रहे और जप के प्रभाव से भगवान शिव शंकर, जो अत्यंत आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, वे वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। भगवान शिव शंकर उस प्रभास क्षेत्र में, उस समुद्र तट पर प्रकट होकर के चंद्रमा की ओर स्नेह युक्त दृष्टि से देखते हुए बोलते हैं, चंद्र वरम ब्रूहि, वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। चंद्रमा ने अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि गुरुजनों का, बड़ों का शाप टाला नहीं जा सकता, लेकिन हां, तुमने मेरा भजन किया है, भगवान की कृपा, उनका दर्शन बड़ा अमोघ होता है। भगवान शिव शंकर ने कहा, अब तुम 15 दिन जैसे जैसे घटोगे, फिर उसके बाद 15 दिन तुम बढ़ोगे। और इसी समय से भगवान की कृपा से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो गया। चंद्रमा 15 दिन तक घटने के क्रम में रहते हैं और फिर 15 दिन बढ़ने के क्रम में रहते हैं। और भगवान शिव शंकर की कृपा से चंद्रमा ने यह भी उनसे आशीष मांगा कि आप संपूर्ण वसुधा का मंगल करने के लिए, लोक मंगल करने के लिए, सदा सदा के लिए ही यहां स्थित हो जाए। भगवान शिव शंकर कृपा प्रसाद देते हुए ज्योतिर्लिंग रूप में वहां सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ भगवान, सोमेश्वर भगवान की वहां पर स्थापना हो गई। भगवान सदा ही वहां प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। उनके दर्शनों का यह फल है कि आधि और व्याधि, मानसिक रोग हो अथवा शारीरिक रोग हो,
सोमनाथ भगवान का दर्शन करने मात्र से वह रोग समाप्त हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो भी साधक भक्त प्रातः और सायंकाल विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान का स्तवन पूजन करते हुए पढ़ता है, जपता है अथवा किसी को प्रेरित करता है, भगवान शिव शंकर की कृपा उसे प्राप्त होती है। वे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में है। तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान की ज्योति है वह स्वयं प्रमाण है। किसी ज्योति को देखने के लिए अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवान की कृपा, भगवान के उपस्थित होने पर, उनके दिख जाने पर, उनके मिल जाने पर अथवा भगवत अनुभूति होने का वर्णन किसी अन्य पदार्थ द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन स्वयं सिद्ध है, स्वयं फलकारक है, स्वयं अनंत आनंद और उत्कर्ष प्रदायक है। भगवत सन्निधि में रोम रोम पुलकित हो जाता है। अनंत ज्ञान और आनंद से व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। चित्त की व्याकुलता समाप्त हो जाए, अंतःकरण प्रमुदित रहे और अकारण आनंद की वह सम सद्दशा बनी रहे और उस पूर्ण दशा का नाम ही परमात्मोपलब्धि है। व्यक्ति स्वयं सिद्ध हो जाता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना और वंदना कराई। संपूर्ण विश्व को 12 टाइम जोन्स में विभाजित कर प्रत्येक स्थलों पर भगवान शिव की अर्चना वंदना की। 12 ज्योतिर्लिंगों में अहर्निश अनंत काल से सेवा, पूजा, उपासना, मंत्र जप, महामृत्युंजय जप तथा अनुष्ठान एवं शुक्ल यजुर्वेद के उस रुद्र सूक्त का पाठ पारायण हो रहा है। इससे संपूर्ण विश्व में शांति छाई हुई है, आनंद रहता है और लोगों का उत्कर्ष हो रहा है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। जो ओम है अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं और इसमें अ, उ और म इन तीनों में ही ये समग्र ब्रह्मांड की शक्तियां पिरोई हुई हैं। यही प्रणव है। त्रयंबकम 3 आंखों वाले, अंबकम यस्य सह त्रयंबकः 3 नेत्रों वाले भगवान शिव शंकर हैं, जिनका एक नेत्र चंद्रमा है, एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र में अग्नि है। भगवान प्रत्यक्ष देवतुल्य स्वरूप में अपने नेत्रों से जिधर भी देख देते हैं वहीं मानो प्रकाश और उजाला हो जाता है। यजाम है, मैं यजन करता हूं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान सुगंधि से पुष्ट होते हैं। वे पुण्य की सुगंधि से पुष्ट होते हैं। भगवान शिव शंकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किए गए सत्कर्म है, पुण्य प्रभाव है, उसके अंदर ऊर्जा ओज का जो उजास है और उस प्रभा से आलोकित होते हैं और उससे पुष्ट होते हैं। उर्वा रुकमिव बंधनान,
मानो वह ऐसा फल जो लता से जुड़ा हुआ है, संपृक्त है, कच्चे में नहीं टूटता, लेकिन पक जाने पर सहज ही अलग हो जाता है। इस शरीर से हमारी आत्मा का बंधन इसी तरह हो कि अगर हमारा शरीर पक जाए तो सहज ही उसमें आत्मा मुक्त हो जाए, लेकिन ऐसा न हो कि शरीर कच्चा हो और किसी कारण से आत्मा को इससे पृथक होना हो। हम पूर्ण आयु जिएं, स्वस्थ रहें, इंद्रियां सदैव सक्रिय और क्रियाशील रहें, इस आशीष को देने वाले भगवान शिव शंकर, उनकी मैं प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं। वे भगवान शिव शंकर मुक्षीयमामृतात्, वो मोक्ष प्रदान करें, वो अमरता प्रदान करें। मोहस्य नाशः मोक्षः, इस जगत में, इस जगत के बंधन में, इस भौतिक पदार्थ के आकर्षण से हमारा मन मुक्त हो जाए। हम संपृक्त भाव से इस जगत में न रहें, केवल दृष्टा के भाव से रहें और इस शरीर के पूर्ण होने पर, इच्छाओं के पूर्ण होने पर सहज ही उस परम सत्ता में विलीन हो जाएं। भगवान की ऐसी कृपा सभी को प्राप्त हो। ऐसे दिव्य भगवदीय दैवीय ज्ञान पूरित 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम श्रवण करेंगे। पूज्य महर्षि महेश योगी जी के इस दैवीय सुकृत से संपूर्ण विश्व में भगवान शिव शंकर की अर्चना, वंदना और पूजा हो रही है। उनके इस वैदिक संकल्प की सिद्धि के लिए वेद विद्या मार्तंड आदरणीय ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत वेद विद्या का अनुस्थापन कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र मंदिरों में सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना हो रही है। वैदिक विद्वान अनुष्ठान कर रहे हैं, लोक का कल्याण हो रहा है और विश्व शांति के लिए सभी सन्नद्ध हैं। सभी का मंगल हो, सभी के अंतःकरण में शुभ संकल्प उदित हो। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा ये जो मन सोते हुए में भी दूर दूर तक जाता है और जागते हुए में भी दूर दूर तक जाता है, ऐसा मेरा मन, वो जो ज्योति स्वरूप है, वो शुभ संकल्पों वाला हो। भगवान की कृपा अनवरत हम सब पर बरसती रहे। सभी का शुभ और मंगल हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।